हाँ, तो आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ होती है। इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं आई इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में जो बताया था वो इनगोल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये जो प्रभाव होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है ना, अस्थायी प्रभाव होता है। और जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होते हैं वो अस्थायी प्रभाव होता है। इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है वो। अभी इस फोकस करना यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव क्या चीज़ होती है। देखिए प्रेरणिक मतलब प्रेरणा देना, प्रेरणा देना। अब कोई बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है ना, बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है तो बॉडीगार्ड ने किसी दुबले पतले को बुलाया यानी कि उसको प्रेरणा दी है ना। अगर नहीं आया तो वो क्या करेगा, बॉडीगार्ड इसको खींच लेगा, दौड़ा के लाएगा है ना। मतलब यहाँ पर इसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए बॉडीगार्ड के रूप में कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने विद्युत ऋणी तत्व लिख दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड विद्युत ऋणता। जैसे कि मैंने ट्रिक लिखी है फोन, फोन को मतलब यहाँ पर याद रखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, और इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन की। इसके बाद में देखेंगे तो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण से किसी समूह या परमाणु द्वारा कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंधों के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है बॉडीगार्ड कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसमें सारे बंधित इलेक्ट्रॉन है, मतलब जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है इसको अपन बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अपन जानते हैं, एक इसके पास और एक इसके पास। तो ये क्या करता है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को रहने देता है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींचता है। तो ये सारी श्रृंखला होती है उसकी तरफ खींची चलेगी ना। अब बॉडीगार्ड खींचेगा तो ये सारे दुबले पतले तो उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो खींचने वाला कौन है, क्लोरीन, इस पर आ जाएगा डेल्टा प्लस, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं आंशिक है ना, पार्शियल पॉजिटिव कह सकते हैं। एंड इस पर आ जाएगा डबल, डबल डेल्टा पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और इसमें ट्रिपल आ जाएगा। और ध्यान रखिए कि बॉडीगार्ड होता है लेकिन और को नहीं खींच पाता है, अधिकतर 3 को खींच पाता है, चौथे को नहीं खींच पाता है। मतलब अगर देखा जाए कि प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो चौथे कार्बन पर बिल्कुल काम नहीं करेगा, नगण्य होता है। क्लियर, समझ गए। देखिए जब क्लोरीन इनको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे देंगे क्लोरीन को, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है, इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो इसने कहा कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब देखिए यहाँ पर सहसंयोजक बंध के माध्यम से सारे जुड़े थे, बराबर। अब क्या होता है, इसकी उपस्थिति के कारण से किसी समूह या परमाणु द्वारा, मतलब कोई परमाणु कौन सा है उनका, क्लोरीन, तो इसके द्वारा कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंधों के इलेक्ट्रॉन को, इसके निकटवर्ती बंध है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, यानी कि इसकी ओर क्या हो गया, विस्थापित हो गए। तो इसी को अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। समझ गए। ध्यान रखिए कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो हाइड्रोजन के बेस पर शून्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। आई इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 प्रकार का होता है, इसको समझते हैं अपन। हाँ, तो पहला प्रकार है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। एंड दूसरा जो है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर, प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल वही लिखा है, लेकिन एक कार्बन मैंने हटा दिया जो कि काम का नहीं था, जिस पर प्रभाव नहीं लगता था, उसको मैंने हटा दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर खींचेगा कौन, क्लोरीन, मतलब ताकतवर कौन है, क्लोरीन। तो देखिए ताकतवर है और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो दर्शाएंगे कौन, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं वो दर्शाएंगे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे, इसलिए इसका नाम दे दिया है ना। अब क्या होता है, ये नेगेटिव वाला होता है वो माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में समझना, हाइड्रोजन से ज़्यादा En वाले तत्व माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। En का मतलब मैंने समझा दिया, विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा En होती है वो सारे क्या दर्शाते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर। दूसरा देखना, जिन पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, अब क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब उस पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। और 3 कार्बन के बाद माइनस आई प्रभाव नगण्य हो जाता है, जो कि अपने पहले बात कर ली थी है ना, जिस पर 3 पर काम करेगा लेकिन चौथे पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके बस की बात नहीं हो जाती है ना, कितनी खींच पाएगा, तो नहीं खींच पाता है चौथे पर, तो इस पर नगण्य हो जाता है। अगला देखिए, यह बंधित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इसी कारण से अपन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं आकर्षी प्रभाव। देखिए कौन कौन से यहाँ पर ज़्यादा दर्शाते हैं माइनस इफेक्टिव, उसको समझिए। यहाँ पर इसका क्रम दे रखा है N2। देखिए किसी भी बेंजीन पर या खुली श्रृंखला पर, जैसे कि खुली श्रृंखला कहलाती है ना, ओपन चेन कहते हैं इसको, उस पर अगर N2 समूह जुड़ा है, मतलब समझ जाना कि वहाँ पर कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई प्रभाव लग रहा है। इसके बाद CN भी है, फ्लोरीन भी है,
क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो आयोडीन इनकी तुलना में कम लगाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाता है NO2 समूह। इसके बाद में CN आता है और इसके बाद में फ्लोरीन आता है। क्लियर। अगर परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु में सबसे ज़्यादा दर्शाता है फ्लोरीन। परमाणु की अपन बात करते हैं, परमाणु सबसे ज़्यादा अगर दर्शाएगा तो फ्लोरीन दर्शाएगा, है ना। देखिए अब समझते हैं अपन धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव। देखिए यहाँ पर दर्शा दिया अपन ने ऋणात्मक किसको, Cl को। तो बाकी बचा कौन सा, ये श्रृंखला। तो जो श्रृंखला बचती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो दर्शाएंगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। सिंपल लॉजिक है, जिस पर धनात्मक होते हैं वो धनात्मक, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो एल्किल समूह होता है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। क्लियर। इसको अपन इलेक्ट्रो प्रतिकर्षी कह सकते हैं। अब क्या होता है, ये खींचेगा तो ये मतलब खींचे चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी ओर भी खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई साहब ये तो ताकतवर है तो मानेगा थोड़ा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो समूह होता है श्रृंखला प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। क्लियर। आगे अपन समझते हैं इसके कुछ बातें। तो देखिए हाइड्रोजन से कम EN वाले जो तत्व होते हैं वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया कौन सा, कार्बन वगैरह वगैरह, है ना, जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और जिन पर क्या आ जाता है, धनात्मक चिन्ह आ जाता है, इसी कारण से इसको धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और यह कार्बन की श्रृंखला या एल्किल समूह के बढ़ने से बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे इस पर अगर अपन डालते जाएंगे तो वैसे वैसे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अपन देखते हैं 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। देखिए यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है समझना। जैसे कि यहाँ पर कार्बन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अगर किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा है उसको अपन कहते हैं 1 डिग्री। यहाँ पर अगर मान लीजिए दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर किसी 2 कार्बन से जुड़ा है उसको अपन कहते हैं 2 डिग्री। अगर 1 की बात करेंगे तो ये 1 डिग्री है ही सही। और 3 डिग्री की बात करेंगे तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर किसी 3 कार्बन से जुड़ा है, देखिए यहाँ पर एक दूसरा इससे जुड़ा होगा और तीसरा यहाँ नीचे जुड़ा होगा, तो उसको अपन कहते हैं 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अपन देखेंगे तो उसका ज़्यादा होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एल्किल समूह वैसे वैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव घटता है, केवल 3 पर ही काम करेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। सो आई होप को सारा समझ में आया होगा। आगे अपन मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।